कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि म्यूजिक को कैसे सुन पाते हैं। अब तुम कहोगे राम, मेरा मोबाइल लैपटॉप ये साउंड को क्रिएट करता है और ऐसे ही मैं साउंड को सुन पाता हूं। लेकिन यहां पे बहुत कुछ और भी हो रहा है। देखो, ये स्पीकर ये बस अपने पास में रखी हुई एयर मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे मूव करवाता है, इसे वाइब्रेट करवाता है और फिर ये मॉलिक्यूल्स ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाती हैं और ऐसे करते करते सारे ही मॉलिक्यूल्स की लेयर्स ये वाइब्रेट करने लगती हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स के इस वाइब्रेशन को हम साउंड वेव बुलाते हैं और जब ये साउंड वेव हमारे कान तक पहुंचता है ना, तब हम इस म्यूजिक को सुन पाते हैं। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि राम, हम एयर मॉलिक्यूल्स के सिंपल से मोशन से कैसे म्यूजिक को सुन पाते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे ईयर को। मेरा मतलब है कि ईयर के स्ट्रक्चर को। तो देखिए, ईयर के अलग अलग पार्ट्स ये कैसे साथ में काम करते हैं ताकि हम म्यूजिक को सुन पाए। तो देखो, ईयर के मेजरली 3 पार्ट होते हैं। ये बाहरी हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं आउटर ईयर। ये बीच वाला हिस्सा है, इसे हम बुलाते हैं मिडिल ईयर। और ये अंदर वाला हिस्सा है, इसे हम बुलाते हैं इनर ईयर। और अब देखो, ये सबसे पहली प्लेट होती है, इसे बुलाते हैं पिना। ये जिसे तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, यहाँ पे इसे पकड़कर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटते हैं। अब देखो, पिना का फंक्शन ये है कि सारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें भेज देता है हमारी ऑडिटरी कनाल के अंदर। अब साउंड वेव्स इस कनाल के थ्रू जाती हैं और फिर हिट करती हैं हमारे ईयर ड्रम को। तो ये मैंने ग्रीन करके दिखा रखा है, लेकिन असलियत में ये ग्रीन कलर का होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसे हम ईयर ड्रम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये एक ड्रम की स्किन की तरह होता है, ड्रम की एक पतली लेयर की तरह। मतलब कि ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और ये बहुत ही सेंसिटिव वाइब्रेशन की। ये हर किसी को मोशन के साथ ही वाइब्रेट करने लगता है। यानी कि जब एयर मॉलिक्यूल्स आर्टिकल के अंदर वाइब्रेट करते हैं और फिर ये ड्रम को स्ट्राइक करते हैं ना, तो फिर ये ड्रम ये भी वाइब्रेट करने लगता है। अब देखो, ये जो ड्रम है ये आउटर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है। तो अब बात करते हैं मिडिल ईयर के पार्ट की। तो मिडिल ईयर में होते हैं इंसान की बॉडी के सबसे छोटे 3 बोन्स और ये तीनों बोन्स साथ में जाते हैं और इन्हें बुलाते हैं ऑसिकल्स। और इनके खुद के भी बड़े फैंसी नाम हैं। पहले वाले को बुलाते हैं मैलिस, दूसरे को इंकस, तीसरे को सिरप। और मेरे पास एक बेटर पिक्चर है जो कि दिखाती है कि असलियत में बोन्स कैसे दिखते हैं। तो देखो, इंटरेस्टिंग शेप के कारण हमने इन्हें कुछ कॉमन नाम भी देते हैं। इन्हें याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। पहले को बुलाते हैं हम हैमर, दूसरे को एनविल और तीसरे को सिरप। अगर तुम घुड़सवारी करोगे ना, तो सिरप वो चीज होगी जिस पर कि तुम पैर रखोगे। अब देखो, जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ साथ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगता है। ऑसिकल्स का फंक्शन ये हो गया कि ये वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन केवल यही काम नहीं होता इनका। देखो, ये साउंड के प्रेशर को एम्पलीफाई करके इंक्रीज करके इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। अब हमें ये सोच रहे होगे कि यार, यहाँ पे वाइब्रेशन को इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो होता है ना कि यहाँ पे वाइब्रेशन लिक्विड के अंदर ट्रांसफर करना है। कि लिक्विड वाइब्रेट करना आसान नहीं होता। हवा में तो आसानी से हाथ को मूव करवा लोगे, लेकिन अगर वो स्विमिंग पूल के अंदर हो तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड के अंदर वाइब्रेट करवाने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और यही करने में मदद करती हैं हमारी ऑसिकल्स। इनफैक्ट ऑसिकल्स ये प्रेशर को 20 गुना तक बढ़ा सकती हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, ऐसा कैसे हो पाता है। तो ऐसा होता है ऑसिकल्स की स्ट्रक्चर के कारण। तो देखो, ये स्टेरप्स का एरिया ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ईयर ड्रम के एरिया से। तो जब फोर्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम ईयर ड्रम टू स्टेरप, ये कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है एक छोटे एरिया पर। और तुम्हें पता होगा कि जब सेम फोर्स एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, यानी कि प्रेशर ये इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि देखो, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और अगर एरिया छोटा हो जाए तो यानी कि प्रेशर ये बड़ा हो जाने वाला है। तो ऐसे ही ऑसिकल्स ये साउंड के प्रेशर को बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। तो देखो, इनर ईयर होता है एक बोनी स्ट्रक्चर और इसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है पर्पल कलर से। इनके ऊपर में होते हैं 3 सेमी सर्कल रिंग्स और ये हमें मदद करते हैं बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर डांस कर रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी की बैलेंस जो मेंटेन रहती है ये होता है इनकी मदद से। ये सुनने में मदद नहीं करती हैं, इस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो हमें सुनने में मदद करती हैं ये होती है ये नीचे वाली स्ट्रेच, जो कि स्नेल की तरह कर्व्ड होती है। अब ये भले ही एयर के बाकी सारे पार्ट्स वाइब्रेट कर रहे हो, लेकिन जब तक ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगी और हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तब तक हम साउंड को नहीं समझ पाएंगे। और यही होती है कॉक्लिया की मदद से। तो देखो, जब कॉक्लिया वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर के फ्लूइड्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं और कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जाता है हमारे ब्रेन के पास और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं।
अब मैं यहाँ पे ईयर की कितनी भी बड़ाई करूँ तो कम है कि हमारा ईयर ये एयर मॉलिक्यूल्स के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। यार ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग है।